नमस्कार दोस्तों। सहायक अध्यापक को लेकर के होली में एक और बड़ा धमाका सामने आ रहा है और ये जो धमाका है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। होली के बाद होगा या हो चुका है या अभी मैं जो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ उस पॉइंट को आप सभी को जरूर देखने चाहिए। हालांकि ये जो पत्र है कई बार पहले भी जारी हो चुके हैं, मैंने इस पर भी कई सारे वीडियो भी बना दिए हैं, लेकिन आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल और खास होने वाला है जहाँ पे हम लोग कई सारे पॉइंट है जिसको लेकर बात करेंगे रिक्त पदों का, उसको लेकर के प्लस में पिटिशनर वाले वो लगातार सवाल कर रहे थे कि क्या सिर्फ पिटिशनर को बेनिफिट मिलेगा या हमें मिलेगा या सभी को मिलेगा। तो क्या है पूरा मामला, ध्यान दीजिए। आज का जो सेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यह पत्र आपको पहले जारी हो चुका है, लेकिन इसमें जो जानकारी मांगी गई थी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो पत्र जारी किया गया था। और यह मामला आपको पता चला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, आपसे पता है सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व भी रख लिया गया मामले को, इसलिए अपडेट को समझना जरूरी हो जाता है। देखिए मामला किस केस से जुड़ा है तो जान लीजिए। यह जो मामला आपका SLP नंबर देख लीजिए, सुनील कुमार यादव एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य, है ना, इससे मामला जुड़ा है। और यह केस आपका समायोजन के एडजस्टमेंट को लेकर है, समझ रहे हैं, समायोजन को लेकर के। और समायोजन एक बड़ी समस्या है झारखंड की जो एजुकेशन व्यवस्था है, झारखंड के टीचरों को लेकर के एक बहुत ही बड़ी समस्या है एक तरीके से मैं बोलूँ तो, समझ रहे, आप सभी समझते होंगे। तो ये जरूरी भी है और होना भी चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आपका विस्तृत रिपोर्ट मांग चुकी है और इस बार मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था, विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या मांगा ये भी एक अहम मुद्दा है, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपको पता चल जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 प्रपत्र मांगे, है ना। पहला प्रपत्र में यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या मांगा गया। पहला आपका यहाँ पे देखिए क्रम संख्या, जिला का नाम, सारी चीजें जानकारी डिटेल में मांगी है, समझ रहे। जिला का नाम एक अच्छा आपका 1 to 5 में सहायक आचार्य की ना स्वीकृत पदों की जो संख्या है, मतलब कि नियुक्तियों की जो आपका कितनी संख्या है इसको लेकर के, जो शेष जो भी बचे हुए पद है उसको लेकर के, यानी कि पूरा डिटेल में सारी जानकारी को मांगी गई। देखिए पॉइंट नंबर 4 में भी ये देखिएगा आप वही शेष रिक्त पदों की संख्या। 5 में देखिए कितने सहायक अध्यापक है, इनके पारा शिक्षक का आपका सहायक आचार्य में समायोजन नियुक्ति हो चुके हैं, समझ रहे। तो ये सारी जो जानकारी वो मांगी, इससे क्या संकेत मिलता है ये देखिएगा। संकेत मिलने के भी कई सारे रीजन है, ध्यान दिए। यहाँ सहायक आचार्य पद की जो जानकारी मांगी गई है, सहायक शिक्षक यानी कि पुराना पद के बारे में नहीं पूछा गया, ठीक ना। यहाँ से किस चीज को लेकर के संकेत मिल चुका है, आपको क्लियर हो गया कि ये जो आपका सहायक आचार्य पद की जो जानकारी है उसको मांगी गई, समझ रहे ना। ये सहायक शिक्षक पुराना पद के बारे में नहीं पूछा गया, क्लियर हो गया यहाँ से। अब बात करते हैं, इससे यह अनुमान लगता है कि अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो समायोजन सहायक आचार्य पद पर ही हो सकता है ना, सहायक आचार्य पद पर हो सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए 2400 आपका 4800 ग्रेड पे जो मामला है ना। और लेकिन यह सिर्फ अनुमान है, अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी, ठीक है। अभी जो लोग भी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी बोल रहा है, वकील भी बोल रहे हैं या कोई भी आपके लीडर बोल रहे हैं, सारे लोग अनुमान से बोल रहे हैं। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी ये अहम मुद्दा होगा, समझ रहे। अब उसी के आधार पर सारी चीजें चलेंगी भी आगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। दूसरा पत्र में क्या बोला गया, दूसरा पत्र इसमें मांगा गया है कि जिला का जो नाम, वादी यानी कि पिटिशनर का नाम, पिटिशनर वाले कई सारे लोग परेशान हो रहे थे, है ना, जो लोग पिटिशनर है वो भी परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर मैं लास्ट में बात करूंगा। वादी यानी कि पिटिशनर का नाम, वाद संख्या नहीं, आप किस नंबर पर पिटिशनर है और आप 1 to 5 में है या 6 to 8 में है, यानी आप 1 to 5 में है या 6 to 8 में, क्लियर। आगे हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, फिर प्रशिक्षण का जो योग्यता है, फिर आपका टेट उत्तीर्ण है या नहीं है। बहुत सारे लोग टेट उत्तीर्ण नहीं होते हैं, है ना। हालांकि मैं बोलूंगा अभी टेट आपका होने वाला है, तो आप तैयारी करते रहिए, हमारे चैनल पे आपको तैयारी करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जा करके जुड़ जाइए। सभी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में या तो चैनल के प्लेलिस्ट में, क्लियर, जा करके आप देख सकते हो टेट उत्तीर्ण है या नहीं, फिर पारा नॉन पारा कोटि सारी चीज की जानकारी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक निकल करके आती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट मतलब केस में पिटिशनर है, अगर आप सभी के लिए बोल रहा है ना, तो ध्यान से जांच कर ले कि रिपोर्ट में आपका नाम शामिल है या नहीं, समझ रहे। जो रिपोर्ट है उसमें आपका नंबर
नाम सॉरी नाम आपका शामिल है या नहीं। जाहिर सी बात है, आप प्रोड्यूसर बने तो आपको बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए, समझ रहे। अब ध्यान दीजिए, अगर नाम छूट गया हो तो, अगर आपका नाम छूट गया है तो इसे आवेदन दें, है ना। आपको क्या करना है, तुरंत आपको आवेदन दे देना है, सुप्रीम कोर्ट की प्रति यानी कि कॉपी संलग्न करना है। आवेदन परियोजना के निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची को देना है आपको। क्लियर हो गया, आगे बताइए। तीसरा प्रपत्र में क्या बोला गया, इसमें मांगा गया वही चीज है, जिला का आपका नाम, है ना, जिला का नाम मांगा गया। फिर आपका कल सहायक अध्यापक की जो संख्या, मतलब कुल, कल नहीं कुल, कुल सहायक अध्यापकों की संख्या 1 to 5 और 6 to 8 की जो कोटि है ना, शैक्षणिक प्रशिक्षण की जो योग्यता है आपका, फिर टेट उत्तीर्ण की संख्या है, ये सारी चीजें जानकारी मांगी। यानी मतलब सरकार यह जानना चाहती है कि, समझ रहे, कि कुल कितने पद, समझ रहे, कुल कितने सहायक अध्यापक हैं और कुल कितने योग्य है, कुल कितने टेट है, कितने पद, सारी चीजों को लेकर के, समझ रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, जिनकी पहले नियुक्ति हो चुकी है, जो भी कैंडिडेट है जिनकी पहले नियुक्ति हो चुकी है उनके लिए खबर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यानी कि वो सहायक अध्यापक पहले ही सहायक आचार्य बन चुके हैं ना। जाहिर सी बात है कि जो नियुक्ति कर लीजिए तो ऑलरेडी तो सहायक अध्यापक सहायक आचार्य बन चुके, तो पैसा तो उनको सारा सब सुविधा तो मिल ही चुका है, तो कोई फायदा आपको होने वाला है नहीं, समझे। जो सरकारीकरण के तहत परमानेंट हो चुके, उन्हें बस निर्णय का लाभ नहीं मिलेगा, यानी क्योंकि वे पहले ही निर्णायक मतलब कि नियमित हो चुके। जाहिर सी बात है, अब जिस चीज की तमन्ना कर रहे वो हमें मिल गया, है ना, तो अब किसकी तमन्ना करोगे, है ना। जैसे बोलते शायरी भी किस तरीके से था, बोल रहा हूँ कि कर रहे हो तमन्ना जिसकी, अगर वो मिल गया तो क्या करोगे, है ना। मैं भूल गया, आप लोग बता दीजिएगा। भाग रहे हो जिसके पीछे, ना मिला तो क्या करोगे, है ना। भाग रहे हो जिसके पीछे, ना मिला तो क्या करोगे, और जिस चीज की तमन्ना करते हो वो अगर मिल गया तो क्या करोगे। हालांकि मुझे शायरी पूरा याद नहीं, मैंने आधा अधूरा ज्ञान दिया आपको इस शायरी में, शायरी आप पूरा कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या तय करेगा, है ना, तीनों रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कुल सहायक अध्यापक कितने हैं, कितने पिटिशनर है, कितने रिक्त पद उपलब्ध है, समायोजन संभव है या नहीं, कितना ग्रेड पे नियुक्ति होगी, ये सारी चीजें क्लियर करके फिर आपका मामला आगे क्लियर होगा। वर्तमान की जो स्थिति है उसका क्या संकेत निकल करके आ रहा है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। अभी जो शिक्षक है ना, जो भी शिक्षक है सरकारीकरण हो रहे हैं, मतलब कि जो भी लोग हो चुके हैं सहायक आचार्य में, है ना, उसी पद पर समायोजन होने की संभावना अधिक दिखती है ना। मामला सकारात्मक दिशा में जाता दिख रहा है, और लेकिन अंतिम फैसला आपको कोर्ट ही तय करेगा, है ना। अगर निष्कर्ष के तौर पर अगर कुछ चीज मैं बताना चाहता, ध्यान दें आप लोग। तीनों प्रपत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं ना। पिटिशनर अपना नाम जरूर जांचना है आप सबको, अगर नहीं है तो जरूर, ये आपका अंतिम मौका है, चेक करवा लीजिएगा, एप्लीकेशन दे दीजिएगा। यह आचार्य यानी कि सहायक आचार्य पद की जानकारी मांगी गई है, और यहाँ फैसला आने से पहले यह रिपोर्ट निर्णायक होगी, यानी कि मामला आपके हित में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यह था आज का पूरा कंप्लीट और कंप्लीट अपडेट, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, समायोजन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से अन्य जगह में उस तरीके से यहाँ पे भी होगा, क्योंकि कोई भी केस जब भी फैसला सुनाया था उसका जो रेफरेंस है, उस केस को लेकर के कोई और केस लड़ा था, तो उस तरीके से कहीं और हो चुका है। उन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने पिछले वीडियो में बता चुका, अगर आप नहीं देखे तो वीडियो के सेक्शन में जाइए और देख सके, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच गई। आप सबको हैप्पी होली, और अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, मस्त रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने सहायक आचार्य में हजारों छात्रों की हेल्प की है, आपकी भी हेल्प करेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब किया, बगल में घंटे के आइकन उसके दबा करके ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।